अपनी गवाही को दूंगा परमेश्वर। बोलो खुदा, मैं अपनी गवाही दूंगा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बोलो यहोवा भला है, उसकी करुणा, उसकी दया सदा की है। यहोवा अति महिमा के योग परमेश्वर है। तेरे तुल्य परमेश्वर कोई नहीं है खुदावन। बोलो खुदा, आज जितना वचन मैं सुनूं, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। बोलो पवित्र आत्मा, संपूर्ण विश्वास से मुझे भरना। तेरा वचन मुझे सेम ना रहने दे, तेरी हजूरी मुझे सेम ना रहने दे खुदा। थैंक यू जीसस। उठाओ अपनी बाइबल को और मांगो खुदा से, थैंक यू जीसस कहते हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। स्वागत आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, क्योंकि जैसे तुम आए हो तुम सेम वापस नहीं जाने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन ध्यान से सुनना। एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ, प्रेरितों के काम। आपने पढ़ा होगा, आपने स्टोरी को सुना भी है, बहुत बार सुना होगा। जब हम प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक हननिया और शफीरा नाम की एक स्टोरी लिखी गई है, हस्बैंड वाइफ की। यहाँ पे लिखा, हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी शफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक बाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। बाइबल में पता क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति, जो बंदा खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ थोड़े में वफादार है, वो ज्यादा में भी वफादार होगा। आपको पता है, हननिया और शफीरा के मन में ये पाप करने का, ये लालच का कहां से ये चीज पैदा हुई? क्योंकि वो थोड़े में बेईमान थे। अगर वो खुदा के भवन में, खुदा के घर में काम कर रहे हैं तो थोड़े 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 में से बेईमानी दिखाते थे। हालेलुया। और बाइबल कहती कि शैतान हननिया और शफीरा के मन में समाया और उन्होंने खुदा के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती, जो थोड़ी छोटी छोटी चीजों में खुदा के साथ फेथफुल है, वो बड़ी में भी। आज तुम खुदा के साथ छोटी से छोटी बात में फेथफुल हो, छोटी से छोटी, वो कोई भी हो सकती। वो तुम्हारी प्रेयर लाइफ हो सकती है, वो तुम्हारी बाइबल रीडिंग हो सकती है, वो खुदा के भवन में आना हो सकता है, वो खुदा के साथ चलना हो सकता है। कोई भी बात, तुम भवन में ड्यूटी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस बात में अगर तुम छोटे से छोटे काम में फेथफुल हो तो बाइबल कहती तुम बड़े से बड़े काम में भी विश्वास योग्य होंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती जो थोड़े में बेईमान है, थोड़े में उसको थोड़ा दे दिया गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने 3 व्यक्तियों को काम दिए, एक को 5 तोड़े दे दिए, एक को 3 दे दिए, एक को 1 दे दिया। अब जिसको 5 दिए उसने मेहनत की, उसने विश्वास दिखाया, वो वफादार था खुदा के साथ, इसलिए उसे 5 मिले।
और बाइबल कहती है उसने खुदा के साथ फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता को दिखाया। और जैसे उसने विश्वास योग्यता दिखाई, उसने 5 के साथ और 5 कमाए, और एक को 3 दिए गए, 3 वाले ने 3 के साथ और 3 कमाए। उसने भी विश्वास योग्यता दिखाई। और बाइबल कहती है एक बंदा जिसे 1 दिया गया था, वो थोड़े में बेईमान था। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे थोड़ा दिया है, मैं जानता हूं मेरा मालिक कठोर है, वो ये करेगा वो करेगा। और उसने 1 ले जाकर उस थोड़े को मिट्टी खोदी और धरती में गाड़ दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती जब परमेश्वर आया, उसका मालिक आया, उस मालिक ने पूछा कि तुम सबने क्या क्या किया है। और जब 1 की बारी आई, जिसको 1 दिया गया था, उसने कहा मालिक तू कठोर है, तू ऐसा है, जहां तुमने नहीं बोया होता तू वहां से काटता है। और परमेश्वर ने कहा तू दुष्ट नौकर है, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य नहीं निकला। कई बार परमेश्वर क्या करता है, एक व्यक्ति को थोड़ी आशीषें देता है। एक बंदा प्रभु के साथ चल रहा होता है, विश्वास के साथ बना होता है, मान लो उसकी हीलिंग क्यों नहीं है, चंगाई क्यों नहीं है, परमेश्वर ने उसकी चंगाई दे दी, उसे छोटी सी हीलिंग दे दी, छोटी सी चंगाई दे दी, और अब वो बंदा खुदा के साथ टेढ़ा हो चुका है। अरे मुझे तो सिर्फ चंगाई के साथ मतलब था, मुझे तो बस हीलिंग के साथ मतलब था, मुझे तो बस आशीष के साथ मतलब था, और बाद में वो खुदा के साथ टेढ़ा हो जाता है। हालेलुया। और जब वो बंदा खुदा के साथ टेढ़ा हो जाता है, खुदावंद दोबारा उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है। ये बात याद रखना। कितने आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है जो थोड़े में खुदा के साथ फेथफुल है, थोड़े में खुदा के साथ विश्वास योग्य, वो ज्यादा में भी होगा। आपको पता मूसा के बाद यहोशू क्यों चुना गया? मूसा के बेटे क्यों नहीं चुने गए? क्या मूसा के बेटे इजरायलियों को कनान नहीं ले जा सकते थे? ले जा सकते थे, क्योंकि ले जाने वाला कौन था? परमेश्वर। पर बाइबल कहती मूसा के बेटे रिजेक्ट किए गए। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ फेथफुल नहीं थे। बाइबल कहती वो बलि दानों के साथ घपला करते थे, वो खाने पीने वाली चीजों के साथ भी घपला करते थे। हालेलुया। बाइबल कहती एली याजक के बाद शमूएल क्यों चुना गया? उसके बेटे क्यों नहीं चुनेंगे? बाइबल कहती वो खाने पीने वाली चीजों के साथ हेरा फेरी करते थे। क्यों? क्योंकि वो बलिदान थे, वो खुदा की ओर से भेंटें थी। बाइबल कहती साफ साफ लिखा है, फिनास और हाफनी वो क्या करते थे? दोनों बलिदान वाली चीजों को, जो खुदा के लिए पवित्र की गई चीजें थी, उनमें बेईमानी करना, रख लेना, छोड़ देना, ये कर लेना, इधर कर लेना, उधर कर लेना। और बाइबल कहती इन्हीं कारणों के कारण वो परमेश्वर की नजरों में अयोग्य गिनेंगे। हालेलुया। तुम खुदा के साथ कितने फेथफुल हो ये तुम और परमेश्वर जानते हो, दूसरा ज्यादा बेहतर नहीं जानता है। हालेलुया। और तुम कितने आज खुदा के साथ विश्वास योग्यता को दिखाकर उसके साथ चल रहे हो, ये परमेश्वर आज देख रहा है। और जब तुम पूरी विश्वास योग्यता खुदा को दिखाते हो, अड़े रहते हो खुदा के साथ, फेथफुल रहते हो हर बात में, ईमानदार रहते हो हर बात छोटी से छोटी में, खुदावन तुम्हें आगे बढ़ा देता है यीशु के नाम। याद रखना, जो खाने वाली पीने वाली चीजों में खुदा के घर की चीजों के साथ ये कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो खुदा की नजरों में अयोग्य गिना जाता है। जहां हम जब पढ़ते हैं हननिया और शफीरा, इन्होंने क्या किया? पहले प्रभु के लिए बोला हम प्रभु के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और जब सारा पैसा इनके पास आ गया और उनके अंदर क्या आया? लालच आ गया खुदा के पैसे के प्रति। और वो पतरस के पास लेकर जा रहे हैं उस बलिदान को, उस भेंट को। पतरस ने पूछा क्या इतने में हुआ सब कुछ? उसने कहा हाँ प्रभु इतने में सब कुछ हुआ। और पतरस ने कहा तूने परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को तूने परखने की कोशिश की, तूने पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं, तूने परमेश्वर के साथ धोखा किया। हालेलुया। बाद में उसकी वाइफ आती है, वो भी यही कहती है हाँ जी ऐसा ही किया है। कितने आप समझ पा रहे हो? अगर तुम एक मन हो, अपनी फैमिली में एक मन हो, तो क्या तुम खुदा की साथ वफादारी में चलने के लिए एक मन हुए हो?
जहां तुम खुदा के साथ धोखा करने के लिए एक मन हुए। क्योंकि जब तुम थोड़ी छोटी से छोटी चीज में फेथफुल नहीं हो खुदा के साथ, जो बंदा, याद रखना, खुदा के साथ वफादार नहीं हो सकता, वो किसी के साथ वफादारी नहीं दिखा सकता। जो बंदा परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं है, जो बंदा सेनाओं के यहोवा के साथ फेथफुल नहीं है, वो किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकता है। कितने समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना आज के वचन को, प्रोफेटिक वचन है और डीप है, समझने की आपने कोशिश करनी। हालेलुया। बाइबल कहती एक बार क्या हुआ कि परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि तूने यरीहो शहर के ऊपर कब्जा करना है, तूने यरीहो को के ऊपर कब्जा करना है, तूने उसे जीतना है। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कहा, सबको हुक्म दे दिया, परमेश्वर ने बड़ी चेतावनी से यहोशुआ को बोला था कि वहां पे जो कुछ भी होगा, वहां का सोना चांदी, यरीहो शहर में उस शहर का कोई भी चीज होगी, वहां के पशु, वहां की सुंदर सुंदर चीजें, वो सारी चीजें पता क्या है, वो यहोवा के लिए पवित्र है, वो पवित्र की गई है, उसे अलग रखना, वो सारी चीजें पवित्र है। उनमें से एक चीज के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि वो प्रभु के लिए हेवन से, स्वर्ग से वो पवित्र ठहराई गई है। प्रभु ने पहले ही पूरे शब्दों में उसे क्लियरली बोल दिया था। और बाइबल कहती जैसे उसके लिए बोला, जैसे उसके लिए कहा गया, हुक्म दिया गया कि यहोशू सारी इजरायली प्रजा को यह बात बोल देना कि उनमें से एक भी बंदा उन चीजों को हाथ ना लगाए। ऐसा ना हो कि इजरायलियों के ऊपर मेरा क्रोध बढ़ के इजरायलियों के ऊपर मैं गुस्सा दिखाऊं। पहले सब कुछ क्लियर बोल दिया। ध्यान से सुनना, जब तुम खुदा की आवाज को नहीं सुनते हो, जब तुम अनसुना कर देते हो, जब तुम खुदा के साथ धोखा करते हो, विश्वास योग्यता नहीं दिखाते हो, क्या होता है? हालेलुया। और बाइबल कहती कि जब खुदा परमेश्वर ने यहोशू को सब कुछ, सब बातें बता दी कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये चेतावनियां हैं, ये चीजें ऐसा करना, सारी प्रजा को यहोशू ने बोल दिया। और अब टाइम आता है यरीहो शहर को जीतने का। और जब वो यरीहो शहर को जीतने जाते हैं, प्रभु ने कहा कि 7 दिन एक एक चक्कर लगाकर रोज वापस आ जाना। यरीहो का चक्कर लगाना तो जय जयकार करते हुए वापस आ जाना। और 7वें दिन क्या करना, एक ही दिन में 7 चक्कर लगाने हैं तुम्हें, एक ही दिन में। और जब तुम एक ही दिन में 7 चक्कर लगाओगे और जब 7वां चक्कर उस यरीहो शहर के चारों ओर होगा, उस चक्कर में लास्ट में जितने भी याजक लोग हैं, जितने भी याजक हैं, जितने भी प्रभु के लिए पवित्र किए गए हैं, वो सब तुरियों के साथ, नरसिंगे के साथ उन चीजों को फूंकते हुए वो जय जयकार का शब्द बोलेंगे। और बाइबल कहती है जैसे ही वो शब्द चारों ओर से, लोग, हो सकता है लोग उनको मजाक भी कर रहे होंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं, 7 दिन आते हैं घूमकर चले जाते हैं, आते हैं। हो सकता है इजराइलियों को यरीहो शहर वाले लोग मजाक करते होंगे, अरे ये आते हैं चक्कर लगाकर भाग जाते हैं, आते हैं फिर चक्कर लगाते हैं, फिर भाग जाते हैं। और 7वें दिन वो ज्यादा हंस रहे होंगे, अरे आज तो ये थक जाएंगे। कितने समझ पा रहे हो? क्योंकि वो तो दीवार के ऊपर खड़े थे और वो नीचे देख रहे थे। वो दीवार कोई छोटी तो नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी। और बाइबल कहती जब 7वीं बार याजकों ने नरसिंगे को फूका, ऊंची आवाज से कहा कि यहोवा भला है, उसकी करुणा दया सदा की है। जब ये शब्द हुआ, बाइबल कहती वो यरीहो की दीवार ऊपर से लेकर नीचे तक वो धरती में घुस गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? पता कहां पावर है? हुक्म मानने में। क्या माना गया? हुक्म माना गया। क्या हुक्म था? कि ये काम करना तो खुदा ऐसा करेगा। हालेलुया। और सब इजरायलियों ने अच्छी रीति से खुदा के हुक्म को माना, अच्छी रीति से खुदा की सारी चीजों को सुना, अच्छी रीति से किया और खुदा ने काम भी कर दिया। और अब टाइम आता है, सब यरीहो शहर उनके सामने ऐसे सामने हो गया। और जब वो लड़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं, सब कुछ लूट रहे होते हैं, क्या होता है कि एक बंदा होता है उनमें इजरायली,
बाइबल कहती है वो अकान नाम का व्यक्ति होता है, और वो क्या करता है, उसके मन में लालच आ जाता है। जब वो देखता है वहां पे एक सोने की ईंट को, वो देखता है कुछ सिक्कों को, बहुत सारे सिक्कों को, और उसके मन में लालच आ जाता है। और जैसे उसके मन में लालच आता है, वो सारी चीजें उठाकर छिपाकर सारे इजरायलियों से, प्रभु ने क्या कहा था कि ये मेरे लिए पवित्र चीजें हैं, ये मेरे भवन की चीजें हैं, और इन्हें छूना मत तुम। छूना मतलब इन्हें अपने लिए अलग मत करना। और उस बंदे ने क्या किया, उस सारी चीजों को लेकर अपने लिए अलग कर लिया, और अपने घर में जाकर अपने डेरे के नीचे जहां उसका तंबू था उसको खोदकर उसमें छिपा दी। और क्या हुआ, जब दूसरी बार और किसी देश में वो जंग लड़ने जाते हैं, वो हार जाते हैं। और अब क्या होता है, यहोशुआ को दुख होता है कि हम हारे क्यों हैं, हमने यरीहो को जीत लिया, प्रभु ने कहा था ऐसा ऐसा करूंगा तो सही हुआ, पर अब हम क्यों हारे एक छोटे से देश से, इससे हम क्यों हार गए। और बाइबल कहती यहोशुआ को दुख हुआ, उसने जाना, उसने समझा ये चीज कैसे हो सकती है। वो खुदा के सामने, बाइबल कहती वो गिड़गिड़ाया, खुदा के सामने सारा दिन लेटा रहा, रोता रहा कि परमेश्वर अगर तूने मारना ही था तो वहां पे मार देता, यरदन के पार ही, यहां क्यों लेकर आया। खुदा के सामने हम्बल हो गया, दीन हो गया, खाली कर दिया उसने अपने आप को। और परमेश्वर ने फिर आवाज लगाई, उसने कहा यहोशुआ उठ। उसने कहा इजरायलियों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जो मैंने हुक्म दिया था, जो मैंने उन्हें मानने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं माना है। और परमेश्वर ने कहा, यहोशुआ ने कहा क्या हुआ है, कौन सी चीज है। उसने कहा मुझे धोखा दिया गया है। परमेश्वर ने कहा कि मुझे धोखा मिला है, मैंने सब कुछ सही किया, ये किया, ऐसा किया, यरीहो शहर तुम्हें दे दिया, पर लेकिन मैंने साथ एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि वहां की सारी चीजें वो खुदा के लिए पवित्र हैं, उन्हें छूना मत। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा इजरायलियों ने ऐसा किया है, पर अभी सीधा बताया नहीं कि वो काम किया किसने। परमेश्वर ने कहा सारी प्रजा को इकट्ठा करना, एक एक गोत्र को इकट्ठा करना, उसके बाद जिस गोत्र को चुना जाए उसकी वंशों को इकट्ठा करना, जब वंशियों से चुना जाए उसकी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करना, जब फैमिली मेंबर्स चुनी जाए उसके एक एक जन को इकट्ठा करना। तो बाइबल कहती है ये सब चीजें हुई, ये रेबंदियों का वंश चुना गया, ऐसे करके यहूदा का वंश चुना गया, एक फैमिली चुनी गई, ये बंदा चुना गया, अकान सामने आ गया। और यहोशुआ ने कहा तूने खुदा के विरुद्ध पाप क्यों किया। और बाइबल कहती है उसने कहा साफ शब्दों में कि मेरे अंदर लालच आ गया था, मैं वफादार नहीं रह पाया खुदा के साथ। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसको उसी चीज के कारण उसे सजा दी गई। कितने समझ पा रहे हो, जब तुम खुदा के साथ टेढ़े हो जाते हो, तुम्हें लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं मुझे देख रहा, मैं कुछ भी करूं, पाप करूं, फोन में गलत देखूं, फोन को गलत यूज करूं, कुछ भी करूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन तुम्हें पता है परमेश्वर हेवन से तुम्हें देख रहा है, उसका ध्यान तेरी ओर है, उसका ध्यान तेरी चीजों की ओर है। तुम क्या कर रहे हो, कहां तुम खुदा के वचन को तोड़ रहे हो, कहां तुम उसे मरोड़ कर अपने हिसाब से चला रहे हो। परमेश्वर इन सारी चीजों को देख रहा है, एक एक चीज को, उसका ध्यान एक एक चीज के ऊपर है। और बाद में वो बंदा कहता है मुझे प्रभु ने दिया क्या है, मुझे प्रभु ने यहां ब्लेस नहीं किया, वहां ब्लेस नहीं किया, ये नहीं किया मेरे साथ, वो नहीं किया। कितने समझ पा रहे हो, जब तुम थोड़ी से थोड़ी बात में, छोटी से छोटी बात में खुदा के साथ फेथफुल नहीं हो, तो खुदावंद उसका भी आपको देखेगा कि ये बंदा थोड़े में वफादार नहीं, ये छोटी चीजों में ऐसे करने वाला है, इसे बड़ी चीजें नहीं दी जाएंगी। कितने समझ पा रहे हो। ये स्टोरी बताने का आपको मतलब पता क्या है, कि जो खुदा के घर की कोई भी चीज क्यों नहीं है, वो खुदा के लिए पवित्र होती।
और कोई भी बंदा उसमें से छू नहीं सकता उसे। हालेलुया। आपको पता एलियाज के बेटे क्यों रिजेक्ट किए गए? सिर्फ इसी कारणों के कारण कि वो मेल बलियों में, वो अन्न बलियों में वो हेरा फेरी करते थे, खाने पीने वाली चीजों में हेरा फेरी करते थे। और इसी बात के कारण बाइबल कहती वो खुदा की नजर में अयोग्य गिनेंगे। बाइबल कहती मूसा के बेटे क्यों नहीं चुने गए आगे बढ़ने के लिए? यहोशुआ क्यों चुना गया? यहोशुआ खुदा के साथ फेथफुल था, हर बात में पहले खुदा की बात को मानता था। अगर मूसा ने कहा ये काम किसने करना है, तो यहोशू का पहला हाथ आगे होता था, ये काम मैं करूंगा, ऐसा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो छोटी से छोटी बात से खुदा के साथ फेथफुल था, उसके दास के साथ फेथफुल था। उसे पता था मैंने कैसे खुदा को वफादारी दिखानी है, मैंने कैसे खुदा के साथ और आगे बढ़ना है। इसीलिए बाइबल कहती यहोशू चुना गया मूसा के बेटों की जगह पर। कितने आप समझ पा रहे हो? खुदा के साथ धोखा करके, याद रखना, कोई व्यक्ति भी बच नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं। अगर वो खुदा के साथ धोखा कर रहा है, खुदा के भवन की चीजों में धोखा कर रहा है, खुदा के घर में धोखा कर रहा है, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? आज तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। जब आज का वचन आपके अंदर जा रहा है, तुम ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो खुदा के साथ हर बात में विश्वास योग्यता दिखाना, छोटी से छोटी बात। अगर तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे हो तो खुदा को कहो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे ताकि मैं कर पाऊं, मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। आपको पता हर बात के साथ, हर ब्लेसिंग के साथ, कितनी भी बड़ी ब्लेसिंग क्यों नहीं, कितनी भी बड़ी आशीष क्यों नहीं, उसके साथ एक खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी है, एक चेतावनी दी है कि अगर तू ऐसा करेगा तो ये ब्लेसिंग तेरी लाइफ में होंगी, ऐसा ऐसा तेरी लाइफ में होगा। परमेश्वर ने हर बात के साथ एक हदायत दी है, आशीष भी ठहराई है, हदायत भी ठहराई है। इजराइलियों को बोल दिया, यहोशुआ को बोल दिया, यरीहो शहर तेरे वश में होगा। यहोशुआ, मैंने पूरी चीज को तेरे वश में कर दिया है, करना नहीं है, कर दिया है। बस याद रखना कि वो सारी चीजें जो हैं वहां की, वो खुदा के लिए पवित्र है, वो परमेश्वर के लिए ठहराई गई। परमेश्वर ने, बाइबल कहती, शाऊल को कहा कि उस देश के ऊपर तूने जीत प्राप्त करनी है, सब कुछ मैंने तेरे वश में कर दिया है, लेकिन याद रखना वहां की कोई भी वस्तु को छूना मत। शाऊल भेड़ बकरियों को ले आया। प्रभु ने कहा मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे ये बात सबसे पहले चाहिए कि एक व्यक्ति मेरी बात को माने, प्रभु के हुक्म को माने। बलिदान से अच्छा है खुदा के हुक्म को मानना, अच्छी रीति से मानना, खुदा के हुक्म को मानना। उसने कहा क्या यह बात बलि नहीं है कि परमेश्वर के हुक्म को माना जाए? और बाइबल कहती इसी बात के कारण शाऊल की गलती बड़ी नहीं थी, पर खुदा की नजर में वो बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की आवाज को इग्नोर करके अपनी बुद्धि को बीच में डालकर काम करने की कोशिश की थी। हालेलुया। और बाइबल कहती इसी बात के कारण शाऊल अयोग्य गिना गया, परमेश्वर की नजरों से उतर गया। और खुदा ने कहा मैंने तुझसे अच्छे व्यक्ति को जो मेरे दिल के अनुसार है, मैंने उसे चुन लिया है। वो कौन था? दाऊद। हालेलुया। और बार बार शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश करता था, बार बार, लेकिन जो खुदा ने चुन लिया था, जिसको खुदा ने खड़ा कर दिया था, जिसको खुदा ने बोल दिया था, अब उसे कौन गिरा सकता? हालेलुया। खुदा के साथ हर बात में विश्वास योग्य रहना, फेथफुल रहना। तुम अपने घर में हो, अपने बिजनेस में हो, क्या कर रहे हो? धोखा तो नहीं कर रहे? तुम कमाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्या उस मेहनत में धोखा तो नहीं है? क्या उसमें से 1 रुपया तुम किसी का खा तो नहीं रहे हो? इन बातों को ध्यान से देखना, क्योंकि जो थोड़े में फेथफुल है वो ज्यादा में होगा, जो थोड़े में बेईमान है वो ज्यादा में बेईमान होगा। तुम्हें इन बातों की ओर ध्यान देना और हर बात के विषय में चौकसी रखना और खुदा के साथ वफादार रहना। वो देगा, फिर वो चाहे थोड़ा दे, लेकिन वो थोड़े में इतनी बरकत होगी, वो इतना बढ़ेगा कि वो नीचे से उठाएगा, खाक से उठाएगा और पतवंतों पर ले जाएगा। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा है। हालेलुया।
वो उठाकर खड़ा कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि तुम छोटी छोटी बात में फेथफुल, थोड़े में फेथफुल, छोटी छोटी बातों में खुदा की आज्ञाकारी करने वाले हो, उसके साथ चलने वाले हो, ईमानदारी दिखाने वाले हो। हालेलुया। हननिया सफीरा ने क्या किया? दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कौन सी युक्ति बनाई? पवित्र आत्मा को परखने की। यह काम कहां हुआ? नए नियम में, यीशु मसीह के टाइम। हालेलुया। परमेश्वर को याद रखना, धोखा नहीं पसंद है। उसे नहीं पसंद है कि खुदा के भवन की चीजों की ओर ध्यान करें। अगर माफ करना होता तो क्या पतरस हननिया को माफ नहीं कर सकता था? कर सकता था। बाइबल कहती तुरंत उसके प्राण निकल गए। उसकी वाइफ आई, वो भी कहने लगी हाँ जी बस इतने में बिका था। प्रभु ने कहा क्या, जब वो तेरा था तो क्या वो तेरा ही नहीं था? तेरे मन में ये बात क्यों आई जब बिक गया और तो खुदा के घर में आधा हिस्सा दे रहा है, आधा खुद खा रहा है? हालेलुया। और बाइबल कहती है इसी बात के कारण दोनों श्रापित हुई। जो भवन की चीजों के साथ छेड़छाड़ करता है वो अपने ऊपर श्रापों को, कर्सेस को अपनी वंशों के लिए, पीढ़ियों के लिए वो पैदा कर लेता है। जो खुदा के साथ, उसके भवन की चीजों के साथ धोखा करता है, कितने समझ पा रहे? वो अयोग्य गिना जाता है। वो थोड़े टाइम के लिए जितनी मर्जी अपनी फेथफुलनेस दिखाए, खुदा निकाल लाता है। अगर उसने अकान को प्रकट कर दिया, अगर उसने हननिया सफीरा को पकड़ लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो परमेश्वर होता, कोई बात नहीं, जितना दे रहे हैं ठीक ही है। पतरस समझ जाता, कोई नहीं, इनका ही पैसा था, जितना दे रहे हैं ठीक है। नो, पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोला। परमेश्वर को ये बात सही नहीं लगती है। कोई खुदा को धोखा दे रहा है, परमेश्वर की आंखों में धूल झोंक रहा है, उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तुम एक मैन ऑफ गॉड को धोखा दे सकते हो, तुम उसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम पवित्र आत्मा को झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा पकड़ लेगा, वो कैच कर लेगा। ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती की और उसे देखा भी गया और वो कहता मैंने तो ये पाप नहीं किया, मैं कसम खाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। 3-4 महीने बाद पता चला, खुद ही मुंह से बोल रहा है मैंने ये किया था। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी गुप्त चीज को, जो गुप्त है, उसे गुप्त नहीं रहने देता, उसे प्रकट कर देता है। अरे किसका काम है ये? लेकिन वो अपने भवन के लिए इतना अलर्ट है ना, इतना चौकस है। हालेलुया। वो जितनी दया कर सकता है, बाइबल कहती है वो दया करने वाला खुदा है, लेकिन वो अपने भवन के लिए अलर्ट है। हालेलुया। अगर वो हननिया सफीरा को प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो तो अनुग्रह का टाइम था कि नहीं था? कि हम कहते जी पुराने नियम में तो ऐसा होता था, ठीक है, कोई बात नहीं, पुराने नियम में था। लेकिन ये नए नियम की बात है, वो टाइम की जहां पतरस पौलुस थे। तो पतरस को खुदा ने पता क्या कहा था कि अगर तेरा भाई 7 गुना के 70 गुना पाप करता है, उसे क्षमा कर दे। हालेलुया। कौन सी बात आई? अगर वो तेरे विरुद्ध पाप करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं लिखा था। कहता अगर वो तेरे विरुद्ध, अगर तुझसे गुस्सा कर रहा है, तेरा पड़ोसी लड़ रहा है, तुझसे गुस्सा कर रहा है बार बार, परमेश्वर ने कहा उसे माफ कर दे, कोई बात नहीं, खुदा की दया उसके ऊपर आएगी, ये बचाया जाएगा। क्यों? वो पाप किसके विरुद्ध कर रहा है? तेरे, ना कि पवित्र आत्मा के। और हननिया और सफीरा किसके विरुद्ध पाप कर लिया? पवित्र आत्मा के, खुदा के खिलाफ। सीधा दुश्मनी किसके साथ? परमेश्वर के साथ। खुदा को दुश्मन बना लिया। पहले खुद ही बोला हाँ जी हम प्रभु के लिए ये करेंगे, ये बोएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब वो जमीन बिक गई, आधा आप रख लिया और आधा प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। कौन सी बात आ रही है? धोखे की। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, सेनाओं के खुदा के साथ। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? कि परमेश्वर धोखा देने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। जो खुदा को चीट कर रहा हो, सीधा डायरेक्ट खुदा के साथ धोखा कर रहा हो, उसके भवन की चीजों को उड़ा रहा हो, कितने समझ पा रहे हो? प्रकट कर देता है वो, रिवील कर देता है वो। हालेलुया।
और बाइबल कहती क्या किया उसने? हननिया ने खुदा के सामने आकर बोला, हाँ जी जी इतने में ये हुआ है, और तुरंत पकड़ा गया। कहता तूने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला है, तूने खुदा के विरुद्ध झूठ बोला है, और ये तेरा पाप क्षमा के लायक नहीं है। कितने आप समझ पा रहे हो? और जो बंदा खुदा की चीजों के साथ, भवन की चीजों के साथ धोखा करता है, चोरी करता है, उसमें से उड़ाने की कोशिश करता है, वो अपने ऊपर कर्सेस और श्रापों को पैदा करता है। बाइबल कहती है एक बंदे ने क्या किया, जब एलीशा के टाइम पे गेहजी ने क्या किया, गेहजी चुपके से गया। बाइबल कहती है नमा नामक एक कोड़ी था, और वो कोड़ से भरा हुआ था, और जब अपने शहर से निकला एलीशा के पास आने के लिए, तो बाइबल कहती है एलीशा अपने रूम में था और वो बाहर नहीं निकला। उसने दूर से एलीशा ने कह दिया कि जा नमान को बोल कि वो यर्दन में 7 डुबकियां लगाएं, उसका कोड़ खत्म हो जाएगा। और बाइबल कहती है जैसे उसने डुबकियां लगाई 7, उसकी जो स्किन है वो एक बच्चे की तरह नॉर्मल हो गई, सारा कोड़ उतर गया। और उसने कहा मैं तो खुदा के दास के लिए सोना लेकर आया हूं, चांदी लेकर आया हूं, वस्त्र लेकर आया हूं, ये लेकर आया हूं। खुदा के दास ने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसे वापस ले जा। और जब वो वापस जा रहा था, गेहजी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा अरे ये कैसा दास है, ये क्या कर रहा है, और वो पीछे से भाग कर गया उसके पीछे, और पीछे जाकर उससे पता क्या कहता है कि खुदा के दास ने बोला है कि उसे एक तोड़ा चाहिए, ये सब चीजों को लेकर अपने घर में गया, छिपा दिया। जब वापिस आ रहा था, एलीशा ने कहा कि तू ये क्या करके आया है? पकड़ा गया वो। उसने कहा जो सारा उसका कोड़ था तू खुद अपनी वंशों के ऊपर ले आया। और बाइबल कहती है उसकी वंशें में कोड़ कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? कहां धोखा था? खुदा के साथ। किसके साथ किया? मनुष्य के साथ नहीं, किसी बंदे के साथ नहीं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं, परमेश्वर सेनाओं के खुदा के साथ, उसके साथ धोखा किया। जो खाने पीने वाली चीजों के साथ धोखा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि खाने पीने वाली चीजों के कारण बाइबल कहती है कौन अयोग्य गिना गया? फिनहास, हाफनी, मूसा के बेटे, एली के बेटे। इसी कारण वो अयोग्य गिनेंगे। और बाइबल कहती अयोग्य ही नहीं गिनेंगे, वो खुदा की नजरों से हटाए भी गए। खुदा ने उसे हटा दिया अपनी नजरों से। कितने आप समझ पा रहे? खुदा के साथ फेथफुल रहना, हर बात में विश्वास योग्य रहना। अगर तुम खुदा के साथ विश्वास योग्य हो तो वो भी तेरे साथ विश्वास योग्य है, वो बना रहेगा तेरे साथ। कहता मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कहता मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। हालेलुया। वो धोखा करने वाला खुदा नहीं है, वो चीट करने वाला परमेश्वर नहीं है। तुम खुदा के साथ सीधे रहना। अगर किसी ने धोखा किया भी है तेरे साथ तो वो प्रकट होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला वो जाहिर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है। अगर तेरा किसी ने चुराया है तो वो वापिस आ रहा है यीशु के नाम में, घुटनों पे आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन चीखने चिल्लाने वाला चाहिए मुझे। हालेलुया, हालेलुया। कहता ना तो मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा, ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि खुदा का वचन जो है ये प्रभावशाली वचन है। कहता है कि पतरस को कहा, पतरस ने कहा यीशु मसीह मैं कितनी बार उसे क्षमा कर सकता हूं अगर मेरा भाई पाप पे पाप करी जा रहा है? प्रभु ने कहा 7 बार नहीं, 7 के गुना 70 बार। हालेलुया। और जब बात आ जाए पवित्र आत्मा के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, तब क्षमा की गुंजाइश नहीं। हालेलुया। तब क्षमा की गुंजाइश नहीं। कितने समझ पा रहे? खुदा हर उस चीज को प्रकट कर सकता है जो गुप्त में। बाइबल कहती है कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपे में, ओले में तुम कर रहे हो, पाप करते जा रहे हो, पाप वो प्रकट नहीं हो जाएगा। अगर तुम आज अपने इकल्ले रूम में खुदा के साथ फेथफुल हो, तुम अकेले हो, तेरे हाथ में फोन है, तुम वफादार हो खुदा के साथ, इसका मतलब तुम थोड़े में फेथफुल हो, खुदा तुम्हें ज्यादा देगा, तुम उसमें भी विश्वास योग्य रहोगे। आज खुदा ने थोड़ा दिया है, कल आने वाला टाइम के वो तुम्हें ज्यादा देगा यीशु मसीह के नाम में। आने वाला टाइम के वो तुम्हें बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम थोड़े में खुदा के साथ विश्वास योग्य निकले हो। हालेलुया,
आज तुम वफादारी, आज तुम मेहनत कर रहे हो, आज तुम दुख उठा रहे हो। प्रभु ने कहा दुख उठाना, क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना। जो अपना क्रूस उठाएगा, मेरे पीछे चलेगा, अपने आप को मेरे योग्य बनाएगा, वो मेरा चेला है। पर जो अपने आप को मेरे योग्य नहीं बनाना चाहता, बस अकेला कहता है पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दो, ये प्रार्थना कर दो, वो प्रार्थना कर दो, ऐसा कर दो, और खुद पाप में, खुद गलतियों में, खुद व्यभिचार में, खुद ये पूजा कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर उसकी सुन नहीं रहा है। हालेलुया। खुद से पहले अंदर से अपने आप को बदलो। जब तक अंदर बदलाव नहीं हुआ तो बाहर बदलाव नहीं नजर आएगा। जब अंदर बदलाव हो गया, अंदर यीशु ने बदलाव कर दिया, तो समझ लेना बाहर नजर आने वाला यीशु मसीह के नाम है, और दिनों में आने वाला यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। बदलाव अंदर से शुरू होता है, हृदय से। तुम कितने फेथफुल हो, तुम्हारे अलावा कोई बंदा खुदा, कोई दूसरा बंदा नहीं जानता तुम कितने खुदा के साथ फेथफुल। हालेलुया। तुम अपने आप को बेहतर जानते हो, मैं कहां पे पाप कर रहा हूं, कहां पे मैं गुप्त पापों में हूं, कहां मैं चोरी में हूं, कहां मैं धोखा कर रहा हूं, कहां मैं गड़बड़ी कर रहा हूं। तुम अपने आप को बेहतर जानते हो। और जब तक अंदर से बदलाव नहीं हुआ, बाहर कुछ चेंज नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आत्मा साफ नहीं हुआ, जब तक आत्मा में यीशु का वचन नहीं गया, तुमने क्रूस नहीं उठाया, तुमने अपनी सलीब नहीं उठाई और यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश नहीं की, तो मतलब तुम आत्मा के कामों को बाहर नहीं देख पाओगे। हालेलुया। सबसे पहले किस चीज का बदलाव होता है? मन का। जक्की के घर में जब परमेश्वर गया, यीशु मसीह गया, उसने क्या कहा? उसके अंदर से निकला कि मैंने बहुत धोखा किया है, मैंने बहुत लोगों के साथ चीटिंग की है। आपको पता है यहां पे बात किस बात की आ रही है? धोखे की। उसने धोखा किया था बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों का चुराया, खाया, यहां से भी पकड़ लिया, उधर से भी टैक्स पा दिया, इसके ऊपर ये पा दिया, और सब कुछ छिपा कर अपने घर में रखा था। उसे पता था मैंने धोखा किया है, धोखा नहीं मुझे चाहिए। सबसे पहले बदलाव किस चीज का हुआ? धोखे का। उसने कहा प्रभु जिनका मैंने छीन लिया है, जिनका मैंने चुरा लिया है, जिनका मैंने धोखे से ले लिया है, मैं उनका 4 गुना वापस करता हूं। मतलब यीशु ने कहा आज इस घर में उधार आया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसे क्षमा मांगने का पता था, उसे खुदा से आशीष लेने का तरीका आ गया, क्योंकि उसे पता था मैंने धोखा किया है खुदा के खिलाफ। हालेलुया। और जब तक तुम खुदा के सामने दीन नहीं होते, अपने आप को सरेंडर नहीं करते, अपने आप को खुदा के सामने हम्बल नहीं करते, वो ऊंचा नहीं कर सकता। बदलाव पहले कहां आएगा? याद रखना, आपके हृदय में, आपके अंदर से बदलाव शुरू होगा, बाहर से नहीं कि पहले बाहर से प्रभु ये कर दे, वो हील कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे। आपके अंदर से बदलाव निकलना शुरू होगा। आप प्रार्थना में, आप बाइबल रीडिंग में, आप वफादारी में, आप पवित्रता ही में। और आपको पता है मेरे अंदर अब आत्मा आ चुका है, अब अभिषेक मेरे अंदर आ चुका है, मसा मेरे अंदर आ चुका है। और अब तुम्हें पूरा हियाब होगा कि अगर मैं अंदर से बदल चुका हूं तो बाहर से भी बदलने जा रहा हूं यीशु के नाम में। मेरा घराना बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, एवरीथिंग बी चेंज्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी चर्च यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, क्रूस को उठाना है, दुख उठाना है मसीह के लिए। कौन सा दुख? ये नहीं कि कोई आपको कोड़े मारे, कोई आपको थप्पड़ मारे, नो। कौन सा वाला? हर रोज प्रार्थना में बैठना, हर रोज बाइबल पढ़ना, अपने शरीर को उठाना गले से पकड़कर कि उठ और प्रार्थना कर, मेहनत करना खुदा में, फेथफुलनेस दिखाना। अरे थोड़ा क्यों नहीं है, गरीब क्यों नहीं है, उसमें भी खुदा के साथ फेथफुल रहना। हालेलुया। अपनी हैसियत से ज्यादा खुदा के घर में बोना, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये आशीषें। खुदा इतनी ग्रोथ देगा, इतनी स्पीड देगा। अगर तुमने खुदा के साथ किसी बात में धोखा नहीं दिया है, इतनी वो स्पीड देगा। मैंने बोला तू, तेरा घराना, तेरे रिश्तेदार शॉक्ड होने वाले यीशु मसीह के नाम में। ओ इतनी आशीष आ रही यीशु मसीह के नाम में, तू शॉक्ड होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो शॉकिंग न्यूज देगा। अरे इतना ब्लेस कर दी। आपको पता पिछले दिनी कुछ लोगों ने बोया जो भवन के कामों के लिए, वो रिजल्ट बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमने बोया है।
ये हो रहा है, यहां से काम खुल गए, वहां से काम खुल गए। 7-7 हजार की सैलरी थी, 28-28 हजार में पहुंच गई। खुदा कितना भला है, क्या नहीं वो कर सकता। तुम खुदा के साथ विश्वास योग्यता दिखाओ तो सही। तुम तो धोखा कर रहे हो अंदर से, अरे नहीं मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं वो कर सकता, अंदर से धोखा कर रहे हो। और खुदा, तुम्हें क्या लगता है तुम अंदर ही अंदर गोलमोल बातें कर रहे हो और खुदा सुन नहीं रहा है? वो सुन रहा है, अच्छे से सुन रहा है। कहां तुम उसे धोखा दे रहे हो, कहां तुम उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, वो देख रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है, उसका ध्यान है। और उसे पता है ये बंदा फेथफुल है, इसे कुछ भी कहो, कैसा भी करो, ये विश्वास योग्य है। परमेश्वर जब विश्वास योग्यता को देखता है, उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर आशीष लेकर आता है, वो बरकत लेकर आता है। अय्यूब क्यों खुदा के साथ फेथफुल निकला? क्योंकि वो हर चीज में खुदा के साथ वफादार था। यहोशुआ क्यों राजा बन गया, प्रजा को कनान ले जाने वाला बना? क्योंकि वो छोटी से छोटी बात, अपने क्रूस को उठाने वाला था, मैन ऑफ गॉड की बात को मानने वाला था, और भवन की चीजों के लिए पूरा अलर्ट था। हालेलुया। पुराने नियम में एक ऐसी चीज, ऐसी विधि होती थी पुराने नियम में, कि अगर कोई व्यक्ति खुदा के भवन को, जहां उसके बर्तनों को, जहां उसकी चीजों को कोई हाथ भी लगाता था, तो वो तुरंत खत्म हो जाता था, तुरंत। हालेलुया। परमेश्वर आज भी वही है, खुदा आज भी वही है, बस तरीका बदला है। आज भी वो अपने भवन के लिए उतना ही अलर्ट है, आज भी वो अपने भवन के लिए उतना ही चौकस है। उसे पता है कौन कैसे कब क्या कहां कर रहा है, उसे पता है कौन वफादार है, कौन कितनी फेथफुलनेस दिखा रहा है, कौन खुदा के साथ पूरी ईमानदारी से चल रहा है। खुदा देख रहा है। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? बाइबल कहती है हननिया और शफीरा तुम्हें मिल गए, किसी तीसरे को नहीं पता था, किसी तीसरे बंदे को ये बात नहीं पता थी कि ये इन्होंने ये ऐसा काम किया। हालेलुया। यहूदा ने जब काम किया, किसी चेले को नहीं पता था ये बंदा है। सब बोल रहे हैं प्रभु क्या मैं हूं, प्रभु क्या मैं हूं। कितने समझ पा रहे? किसको पता था? यीशु मसीह को पता था, उसके पास वाले भाइयों को भी नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन क्या आपको पता है कि यहूदा ने धोखा दिया जब खुदा को, क्या वो परमेश्वर से बच गया? नो। खुदा को एक ही चीज पसंद नहीं है, सबसे ज्यादा वो उस चीज से घृणा करता है कि तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो, तुम उसे धोखा दे रहे हो। कितने उसने वायदे किए, कितनी उसने ब्लेसिंग्स दी हैं, कितनी उसने आशीषें दी हैं, कितना उसे बढ़ाया, कितना ऊंचा किया है, पर कहता है धोखा ना देना। हालेलुया। तो याद रखना, खुदा के साथ हर बात में फेथफुल रहना, चाहे वो प्रेयर का हिस्सा हो, चाहे वो खुदा, चाहे तुम अपने कामों में क्यों नहीं हो, धोखा मत देना किसी को। चाहे तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे तुम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, अरे जितना है उतने में कोशिश करना, एडजस्ट करने की। अरे दूसरे को खाने की कोशिश मत करना। हालेलुया। वरना खुदा सब कुछ यहां पे प्रकट कर देगा, रिवील कर देगा। ना आशीष आगे जाएगी, ना आगे बढ़ेगी, बस वहीं घूमते रहोगे और कोई बरकत खुदा की ओर से नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पसंद है उसकी आवाज को सुनना, उसकी आज्ञा को मानना और उसके अनुसार चलना। और जब तुम उसकी आज्ञा को मान रहे हो, उसके अनुसार चल रहे हो, तो वो बढ़ाएगा, वो आशीष भी देगा, बरकत भी देगा, ऊंचा भी करेगा, नेक्स्ट लेवल भी देगा, आगे भी लेकर जाएगा। अगर शैतान ने चुरा लिया है तो मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, वो घुटनों पे तुम्हें वापस देने आ रहा है यीशु के नाम में। अगर शैतान ने तेरी सेहत चुराई है तो वो वापस आ रही है। अगर शैतान ने कहीं घोटाला किया है तो वो प्रकट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर उसने तेरे पैसे के साथ छेड़छाड़ की है तो यीशु के नाम में वो घुटनों पे आकर वापस देने आ रहा है यीशु के नाम में। वो धोखा देने वाली आत्माएं प्रकट हो रही यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद उन चीजों को जाहिर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा के दूत उसे जाहिर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एंजल्स उसे पकड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। खुदा के दूत उसे पकड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिसने तेरी सेहत को चुराया है, जिसने तेरी ब्लेसिंग्स को चुराया है,
जिसने तेरी आशीषों को चुराया है, वो यीशु मसीह के नाम में पकड़ा जा चुका है। वो डेविल पकड़ा जा चुका है, वो दुष्ट पकड़ा जा चुका है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। वो पकड़ा जा चुका इन जीसस नेम। खुदा के एंजल्स उसे पकड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा के दूत उसे पकड़ रहे हैं। मैंने बोला तेरी चीजें वापस आ रही हैं, तेरी ब्लेसिंग्स वापस आ रही हैं। जिसने धोखे से तुझसे छीन लिया है, जिसने तुझे धोखा देकर चुरा लिया है, अरे जिसने तेरे साथ ठगी की है, खुदाबंद उसे जाहिर करने जा रहा है। खुदा के दूत उसे जाहिर करने जा रहे हैं। परमेश्वर उसे वापस लेकर आ रहा है। खुदा का आत्मा उसे वापस लेकर आ रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर। अगर तेरे मुंह में फायर है तो रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। हर धोखा देने वाला आत्मा, चोरी का आत्मा, गायब करने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, चुराने वाला नुकसान का आत्मा, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो गुस्से के साथ फायर यीशु मसीह के नाम में। अगर खुदा का आत्मा तुझ में है तो तू शांत रीति से नहीं बह सकता है। मैंने बोला अगर खुदा का आत्मा, उसकी फायर तुझ में है तो वो अद्भुत रीति से तेरे अंदर से निकल रही है फायर। नुकसान करने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, चोरी का, गायब करने वाला, धोखा देने वाला, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, जाहिर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर से जाहिर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं तेरी गायब की हुई चीजें वापस आ रही हैं, तेरी चोरी की गई चीजें वापस आ रही हैं, धोखे से ले ली गई, छीन ली गई, वो वापस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर शैतान ने खा लिया, चुरा लिया तो वो वापस लेकर आ रहा है। शैतान ने चुरा लिया, खा लिया तो वो उसके मुंह से दुगना निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम। मेरा खुदा शैतान को, दुष्ट को, उसकी चीजों को वो लूटने वाला अभी यीशु मसीह के नाम में। अभी 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 एंजल्स वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए इस बात को देखने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा के दूत तेरी आंखों को खोले यीशु मसीह के नाम में। तेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करें यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी तुम विजन देखोगे, अभी तुम दर्शन देखोगे। जिसने धोखा किया, चुराया, घात किया, पैसे को चुराया, ब्लेसिंग्स को, तेरी सेहत को, तेरी आशीष को, तेरी जॉब को, तेरे बिजनेस को जिसने चुराया, यीशु के नाम में खुदावंद तुझे विजन दे रहा है। खुदावंद तुझे दर्शन दे रहा है। खुदावंद तुझे दिखा रहा है, वो जाहिर कर रहा है यीशु के नाम में। ओ खुदा के दूत उसे जाहिर कर रहे हैं। मैं एंजल्स को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। खुदा के दूत अभी 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 वो अरेस्ट करें, अरेस्ट करें, अरेस्ट करें, अरेस्ट करें। डेविल यू आर अंडर अरेस्ट। शैतान यू आर अंडर अरेस्ट। गायब करने वाली आत्मा, चुराने वाली, धोखा देने वाली आत्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदा की आग उतर रही है, आग उतर रही है, फायर उतर रही है। इस तंबू में, इस भवन में खुदा की आग उतर रही है। आपके ऊपर खुदा की आग उतर रही है। तेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है। तेरी आत्मिक आंखें खुलने जा रही हैं। तेरी आत्मिक आंखों को खुदा का आत्मा खोल रहा है। तुम देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो। यहोवा का आत्मा क्लियर कर रहा है। यहोवा का आत्मा से कैच कर रहा है। यहोवा का आत्मा उन चीजों को पकड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। रिलीज करो फायर, फायर, रिलीज करो फायर। शैतान के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर, डेविल के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर फायर को रिलीज करो। शैतान यू आर अंडर अरेस्ट। डेविल यू आर अंडर अरेस्ट इन जीसस नेम। तो पकड़ा जा चुका है चोरी का आत्मा, गायब करने वाला, नुकसान का, पाप का, धोखा देने वाला,
सारी आत्माएं पकड़ी जा चुकी हैं, खुदा के दूत पकड़ रहे हैं, एंजल्स पकड़ रहे हैं, एंजल्स कैच कर रहे हैं, एंजल्स कैच कर रहे हैं, ओ एंजल्स मैंने बोला कैच कर रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा को अरेस्ट कर रहे हैं। वो जाहिर हो रहा है, जाहिर